बोलिए सर, बोलिए क्या बोले सर। देखो जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट कौन कर रहा है, ए। तो हम जी को एलिमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ना। बात तो वही है, इस तरीके का। हमको नहीं पता कि इसमें कितना एलिमेंट है, इस डायरेक्ट डॉट 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 मार दिए। हो सकता है कि इसमें कम एलिमेंट हो, फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो हमने ये माना। अब यहां से देखो, एंड लेट H be any non-empty subset या subgroup of G. Therefore, then we have to show that, then we shall show that H is a cyclic ग्रुप। तो हम लोग को H को क्या दिखाना है, साइक्लिक ग्रुप दिखाना है। बात खत्म। अरे बोलो तो। अब यहां से समझते हैं, सिंस H इज ए साइक्लिक ग्रुप या इज ए सब ग्रुप ऑफ G, therefore this element must contain in G। अगर H सब ग्रुप है किसका, G का, इसका जो भी एलिमेंट है वो कहाँ कंटेन होगा, यहाँ पर। कोई डाउट है? नहीं। लेट हम यहाँ कर लेते हैं, लेट R बी एनी आर्बिट्री, या N बोल लो, N बी, लेट A N belongs to H, where N कहां से लिया जा रहा है, N is arbitrary इंटीजर। बात खत्म। यानी A का पावर N टाइप का यहाँ पर एलिमेंट आएगा, यानी यहीं से पिक कर करके यहाँ पर घुसेड़ रहे हैं। बात क्लियर है? N के जगह आर्बिट्री इंटीजर लिख दिए, यानी पावर 1 हो सकता है, 2 3 4 5 -1 -2 कुछ हो सकता है यहाँ पर। बात क्लियर है? यस सर। यही तो बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, अब अगर हम किसी तरीके से इस मतलब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये जरूरी नहीं है कि A का पावर N ही होगा, A का पावर 1 2 3 4 5 कुछ हो, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा ले ले और उसी का फिर पावर दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यही काम करेंगे, इसको फोटो खींच लो, ये अभी सॉलिड लिख दे रहे हैं, ये ज्यादा बेस्ट लग रहा है। ठीक है, पिछले वाले का ये आप फिर से इसको लिखवा दे रहे हैं। हाँ, उसी को प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं। थोड़ा पिछले बार हो गया था, खैर ठीक है, हो गया इतनी बार। अब जरा सुनना है, क्या देखो, लेट M be any लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that इसको ऐसे लिखो, a to the power mq प्लस में r belongs to क्या, h लिख लो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ r क्या होगा बाबू, ध्यान रखना, r m से छोटा होगा और 0 और 0 से बड़ा होगा। ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से ही लिख सकते हो। समझ गए क्या? एक n को रिप्लेस कर दिए इससे, बात इतनी ही है। अब ध्यान से सुनना एक बात, प्लस में r, हम इस वाले किस एलिमेंट को लिखे, a टू द पावर n को लिखे। समझ रहे हो क्या? किसी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं सर। इधर देखो, इधर देखना, a टू द पावर n है, a टू दी पावर हम इसको mq और into a टू दी पावर r belongs to h लिख दें तो कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अगर हम इसको इधर ले लाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर ले लाएंगे तो a टू दी पावर n और a टू दी पावर माइनस r हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक, और दिस इज इक्वल टू हम इसको a टू दी पावर mq belongs to क्या लिख सकते हैं, h। अच्छा जी, a टू दी पावर n और यहाँ से माइनस r लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है।
दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m और यहाँ पर पावर q चढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया मेरा काम। हाँ। इसका जनरेटर कौन हो गया a टू द पावर m, जिसका पावर यहाँ बढ़ाते जाओ वो जनरेट करते चला जाए। समझ गए या नहीं समझे? तो यहाँ पर लिखेंगे here a to the power m is a generator of h, so yeah, hence h is a cyclic अब ठीक है क्या? ठीक है सर। फोटो खींचो, काम खत्म। मतलब एज का सारा एलिमेंट जनरेट कर देगा वो। अब यहाँ क्यू को बदलते चले जाओ, 1 लोगे तो कोई और आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 1 लोगे तो ऐसे आते चलते। तो a टू द पावर n माइनस r उस सेट का नाम हुआ ना? ये हाँ? नहीं, इस एलिमेंट का नाम है। इक्वल वो इक्वल पावर में है ये सब, ठीक है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये अंडरस्टूड रखो कि ये बिलोंग कर रहा है, सीधा सीधा एक काम हो गया। मान लो देखो ये a टू द पावर n माइनस r है, इसको आप कोई भी डिनोट कर सकते हो। लो अगर इसको तुम कहते हो, लो मेरा नाम s से शुरू होता है, हम इसको s डिनोट कर दिए, दिस इज इक्वल टू mq एंड इज इक्वल टू q बिलोंग्स टू r। ये तो एक एलिमेंट है ना बाबू, उस एलिमेंट का एक नया नाम दे दिए, बात खत्म। समझ रहे हो या नहीं समझे? बस वही चीजें हैं, उससे ज्यादा कुछ उनको समझना है नहीं, समझ ज्यादा उससे क्या बोल ठीक है, फंस गए हम। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है, सब्सिडी और ऑनर पेपर दोनों लोग के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिक का थ्योरम कैलीज आ रहा सर? हाँ? कैलीज थ्योरम मोटिव कैलिस नहीं पढ़ाएंगे, कैलीज पता है लेकिन मुझे सुना आर्टिकल थ्योरम से ज्यादा हम समझ में नहीं आता। सब्सिडी सब्सिडी में नहीं आएगा, उससे में आएगा तो हम नहीं देखो so that a group of prime order is अलर्ट किया प्राइम ऑर्डर का बोल रहा है? बता आएगा सर ये वाला लग रहा है प्राइम ऑर्डर करवा देना, कोई टेंशन नहीं, आएगा नहीं आएगा अलग चीज है। हाँ, देखो 2 चीज लिखो, ये इम्पोर्टेंट है, सुनना इधर। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। कट नहीं रहा है, देख लो एक बार। नहीं नो, ये 2 चीज आपको क्लियर कर देते हैं। एक तो होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप और दूसरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। समझ गए? ये दोनों टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भी बहुत बार। देखो इधर डेफिनेशन आता है सर। हाँ देखो, अगर एक ग्रुप में जितना डिफरेंट एलिमेंट होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। समझ गए? अगर एक ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा? 5। 10 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा? 10। समझ गए क्या बात? देखो, टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। अब देखो इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी, इस तरीके से। समझ गए या नहीं समझे? एग्जाम्पल भी दे ही देते हैं लोग। अभी जेड इज इक्वल टू अभी लेके चले थे 1 -1 आई और माइनस आई, यही लेके चले थे ना जी। बताओ ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा? 4। समझ गए या नहीं समझे? अब देखो इसी ग्रुप को हम लेते हैं, पहले एग्जांपल देते हैं, फिर इसका डिफिनेशन लिखवा देंगे। इस ग्रुप को देखो, इस ग्रुप में देखना 1 है, -1 है, आई है और माइनस क्या है? आई। आपका ऑपरेशन चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का। किसका चल रहा है? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? 1। अब जरा सुनना कि जिसका पावर चढ़ा करके यानी लिस्ट पावर चढ़ा करके अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। समझ गए या नहीं समझे? यानी अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता करना एलिमेंट का, तो उसका क्या लिस्ट पावर चढ़ा करके आइडेंटिटी आ जाए। जैसे दिखाते हैं 1 का पावर 1 चढ़ा दो तो कितना आ गया? 1 आइडेंटिटी आ रहा है ना जी। 1 का पावर 2 चढ़ा दो कितना आ गया? 1 आइडेंटिटी आ रहा है। 1 का पावर 3 चढ़ा दो क्या आ जाएगा? 1। लेकिन सबसे लिस्ट पावर क्या हुआ? 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 जो हो जाएगा वो कितना आएगा? 1। यानी 1 वाले एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो कितना है? 1। अब इसी तरह -1 को देखो, -1 का पावर 1 चढ़ा दो -1 आएगा। -1 का पावर 2 चढ़ा दो कितना आएगा? सबसे छोटा पावर क्या चढ़ा है? 2। तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू सीधा सीधी 2 आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? लिस्ट पॉजिटिव पावर। सर हम 0 नहीं रख सकते पावर? आइडेंटिटी से अरे क्या बोल रहे डिफिनेशन में? लिस्ट पॉजिटिव पावर। जिससे आपकी आइडेंटिटी लिस्ट पॉजिटिव पावर मींस क्या? सबसे छोटा। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 1। 0 होता है। अब यहाँ सुनो, अगर वैसे ही रहता तो हम सब एलिमेंट का तो पावर 0 चढ़ा देते, 1 नहीं करेगा। अब देखो आई को देखो, आई का पावर 1 चढ़ाने पर आई आया, आई का पावर 2 चढ़ाने पर -1, आई का पावर 3 चढ़ाने पर माइनस आई, आई का पावर 4 चढ़ाने पर 1। तो ये सबसे छोटा ये 4 पावर है। तो इसका मतलब ऑर्डर जो आई का है वो सीधा सीधी कितनी आ जाएगी? 4 आएंगी। आप कहोगे सर इसका पावर 8 करेंगे तब भी 1 आएगा, 12 करोगे तब भी 1 आएगा, 4 का कोई भी मल्टीपल करो 1 आएगा। 4 का गुण। समझ रहे हो? लेकिन सबसे छोटा कौन है? 4। तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। यस सर। यानी एक एलिमेंट का ऑर्डर वो होता है जिसका लिस्ट पॉजिटिव पावर चढ़ा करके आइडेंटिटी आना चाहिए। समझ गए? एक बार फोटो खींचो, उसका डिफिनेशन लिखा दे। समझ गए? ठीक है मिटा दे। चलो काम जैसा है, दिक्कत नहीं। इससे समझ ओके। इधर सुनो, देखना तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप is the least positive integer, least positive integral power एलिमेंट ए, यहाँ लिख दीजिए एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए which gives identity, that means a to the power n is equal to identity 1। चलो हो गया, डिफरेंशियल छापो, काम खत्म। इसी सभी प्रूव करेंगे जो थ्योरम उसी का। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, एक ऑर्डर पता कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए विच गिव आइडेंटिटी।
समझ गए? अब यहाँ समझना, आगे बात करेंगे। इससे बहुत छोटा छोटा थ्योरम है, बट इससे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि थ्योरम आपका आ भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सीधी बात, नो बकवास, बाकी सारा फर्स्ट क्लास। हाँ, क्या था जी तुम्हारा? एवरी Group Prime. of every prime order is cyclic. हाँ, ग्रुप Of a ऑफ एवरी prime order. ग्रुप ऑफ है Prime प्राइम ऑर्डर is always cyclic. ऑर्डर ऑफ इच Group of Is prime always. is always cyclic. ठीक है, जो भी हो समझ लेना। क्या है? एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? प्राइम ऑर्डर। So that a group of prime order is cyclic. Always नहीं. Is cyclic. ये साइक्लिक, अच्छा ठीक है। सो दैट ना, So that a group of prime order is cyclic. ठीक है, ध्यान सुनना। एक ग्रुप है जिसके ऑर्डर क्या है? प्राइम। उसके ऑर्डर क्या है? प्राइम। प्राइम ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि उसका या तो 2 ऑर्डर हो सकते हैं, 3 हो सकता है. या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 11 या 13, इस तरीके के एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो एक बात, ठीक है, उससे पहले एक डिफिनेशन दे देते हैं। एक बात तुम लोग ध्यान से अभी गौर करना। देखो जी, हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप था, तो 1 था, -1 था, i था, और क्या था? -i था, है ना? अरे बोलो तो। Yes, इसके ऑर्डर बताओ कितनी? 4। इसकी ऑर्डर कितनी है? 4। अब तुम लोग एक बात अभी हमने पढ़ाया, 1 का पावर 1 करके हमारे पास 1 आया, -1 का पावर 2 करके 1 आया, i का पावर 4 करके 1 आया, और हमारे पास -i का पावर 4 करके कितना आ गया? 1। अब जरा सा सुनना, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, अगर कोई ग्रुप क्या है? साइक्लिक है, तो इसका जितना ऑर्डर होगा ना, इस ग्रुप का ऑर्डर, उतना ही किसी ना किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा ही होगा। समझ गए या नहीं समझे? अगर ये ग्रुप क्या है? साइक्लिक है, तो जो इसका ऑर्डर होगा उतना ही ऑर्डर का पावर वाला कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल रहा होगा। समझ गए? अब इसी का सहारा लेके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? देखो, लेट G be a group of prime order, group of prime order, let it be P, ठीक है? प्राइम ऑर्डर P ले लेते हैं, ठीक है? हमने क्या मान लिया कि A कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? P है, P फॉर प्राइम मान के चले, एंड A B एनी जनरेटर ऑफ G। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ से सुनना, देयरफॉर A टू दी पावर R बिलोंग करेगा किस में? G में। इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा? A टू दी पावर R टाइप का। जनरेटर ऑफ P ना होगा। ये G का है। A G से हम कोई एलिमेंट को पिक किए, तो वो किस टाइप का एलिमेंट होगा? A टू दी पावर R टाइप का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? बट होगा। we know that at least one, या यहाँ से लिख लो, since G is a cyclic group of order P, then at least one element of G having at least one element of G such that
सच दैट a टू द पावर p इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अरे बोलो भी आएगा। यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उतना ही पावर चढ़ा करके क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, यानी इसका ऑर्डर भी p होगा। हाँ कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, सर। अब जरा से इससे आगे बढ़ते हैं, देखना आप जो बात हम तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं, ये आइडेंटिटी आया। अब जरा सुनना, अब हम इसी में पावर चढ़ा दिए p है, इसी में हम पावर चढ़ा दिए r, इधर में आइडेंटिटी का पावर चढ़ा दिए r। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम a to the power p बराबर आइडेंटिटी है। हाँ सुनो 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 जो बात बता, सच एलिमेंट ऑफ ए जी देयरफॉर जी सच दैट, यहाँ लिख देना सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा पी, ये तो लिख ही सकते हैं ना। अभी तो हम करके आए कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है पी है और साइक्लिक है तो उसका कोई एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या होगा पी होगा। अब यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो कि ए का पावर पी है, इसका मतलब पी पावर चढ़ा के क्या मिलेगा तुमको, आइडेंटिटी। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आए, अरे बोलो ऑर्डर क्या होता था कि उसका लिस्ट पावर चढ़ा के क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। अब दोनों साइड कोई पावर चढ़ा दो यहाँ पर, r इज इक्वल टू, अच्छा e तो बिलोंग कर ही रहा है g के अंदर, आइडेंटिटी है वो करबे करेगा। अब e का पावर r भी चढ़ा दो g के अंदर। अब बताओ a टू दी पावर p टू दी पावर r आ गया और ये भी आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है किसमें, g में। अब जरा सुनना, e का पावर कुछ चढ़ा के तो यही आता है। अब जरा सुनना, e जब इसमें कर रहा है ये इसके बराबर, तो ये भी तो इसमें आएगा। a टू दी पावर p टू दी पावर r भी बिलोंग करेगा किसमें, जी में। अब अभी थोड़ा देर पहले करके आए कि किसी का पावर करके पावर आ रहा है उसमें है तो ये जनरेटर का काम करेगा। अरे बोलो तो करेगा इसका मतलब साइक्लिक, और जनरेटर के जैसा काम करेगा तो साइक्लिक। समझ रहे हो, कुछ हम समझते हो। ठीक है, अरे बोलो तो। Yes, तो लो आगे हमारा काम हो गया। therefore a to the power p is a जनरेटर ऑफ क्या, जी काम खत्म। लिखो छापो, फोटो खींच लेना। हाँ, ठीक है। अच्छा रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर में अच्छा डाउट में करवाने मेरा मजा लिया जैसे एगो सर चीज नहीं बता पढ़ा इसको बता नॉर्मलाइजर के बारे में, जो हरा वाला हाईलाइट किया गया है ये लोग नया परसेंट के बाद पढ़ाएंगे। अभी नहीं तो बहुत आगे बाकी क्वेश्चन सर ज्यादा हाईलाइटेड है आपका होमोमॉर्फिज्म और अच्छा होगा तो करा देंगे। एक और थ्योरम बचेगा साइक्लिक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको करवाएंगे। करवा देख लेते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर में दिया होगा तो करवाएंगे। अब नहीं छोड़ता क्योंकि बहुत बार से आया नहीं है और फिर करवा के फिर पोथी पत्रा बना के कोई फायदा नहीं।
ठीक है। तो आप लोग क्या करो, सब्सिडरी पेपर वाले लोग निकलो। कहाँ जा सकते हो सर? बाउंस कर रहा है। करना है ना ऐसा। क्या नहीं लेगी सर ये। फॉर्म क्या करना है? है। कॉपी क्या है तो कुछ है कंप्यूटर लिखने के लिए दे रहे हैं। सर इधर तो